हरिजन पार्टी को कोई भी मार पीट के निकल लेता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता और ऐसे डरते रहते हैं लोग ज़्यादातर। कम से कम हरिजनों की 80 मकान बने हैं यहाँ पर। 80 मकानों में से लगभग 50 मकान के लोग तो पिट चुके हैं। एक डर है लोगों के अंदर। जी वहाँ से कोई दलित नहीं आया, वहाँ से कोई ब्राह्मण नहीं, वहाँ से कोई मुसलमान नहीं है, वहाँ से छत्री भी नहीं है, पंडित भी नहीं है, लेकिन ये सब बनाई तो सब यही रही जाती है और इसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। तो हमें तो न्याय चाहिए कि क्यों इतनी छुआछूत चल रही है। केवल हरिजन जातियों के लिए है, बस जो चमार जाति के हैं बच्चे उन्हीं के लिए है। खाली स्कूल में लेटरिंग साफ कराते हैं और झाड़ू दलित समाज के बच्चे लगाते हैं और ऊंची जाति वाले कोई नहीं लगाता। मेरा नाम जय हिंद है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ज़िला महोबा लगता है और गांव मेरा मंझलवारा है। SC वर्ड से हूँ और मैंने BA फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की है। इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अभी तो खेतों में काम करते रहते हैं। जब तक फसल रहती तो गांव में रहते हैं और फसल जैसे कट जाती है तो बाहर चले जाते हैं। अभी मेरे घर में पापा हैं, मम्मी हैं और मेरे चाचा हैं और 2 भाई हैं। हम सारे लोग रहते हैं। गांव में माहौल तो ठीक है, वैसे तो मिलजुल के ही रहते हैं। जैसे कोई लफड़ा या कोई लड़ाई वगैरह हो जाए तो कोई साथ नहीं देता है। यहाँ पे जैसे पंडित हैं और राजपूत हैं और भी कुम्हार बढ़ई वगैरह ये सारे लोग रहते हैं। वैसे बहुत सी जातियाँ रहती हैं गांव में। जैसे हरिजन है तो हरिजन की अलग बस्ती है और ऊंची जाति के तो वो अलग बस्ती में रहते हैं। जैसे हम हरिजन है तो ऊंची जाति के लोग के यहाँ खाना खाने जाते हैं शादी पार्टी में, और जब SC वार्ड में जो भी शादियां होती हैं तो ये बड़ी जाति के लोग खाना खाने नहीं आते हैं। कुछ लोग जो अपना समझते हैं तो वो तो सामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं, कुर्सी पे भी बैठा के खाना खिलाते हैं। जो ये छुआछूत मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, वो नीचे बैठा के खाना खिलाते हैं। पानी जैसे हम लोग छू लेते हैं तो वो लोग नहीं पीते हैं और भी छुआछूत चलती रहती है मतलब। और हरिजन पार्टी को कोई भी मार पीट के निकल लेता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता और ऐसे डरते रहते हैं लोग ज़्यादातर। तो एक बार की बात है, मतलब मैं अपने खेतों पे काम कर रहा था। मई महीने में 23 तारीख की रात थी। तो शाम के टाइम में घर पर आया तो मेरी इच्छा हुई कि मैं मतलब समोसा खाने जाऊं। तो वहाँ हमारे गांव में यहीं पास के एरिए में पुल के पास एक लड़का जो समोसा बेचते रहता है, तो मैं उधर खाने के लिए गया। ऐसे गया तो भीड़ तो रहती है ये दुकानों पे, बहुत से लोग खड़े रहते हैं, किसी को पता नहीं रहता कौन कैसा खड़ा है यहाँ पे। तो ये मैं गया खाने के लिए तो वहाँ पे एक रवि मिश्रा है। रवि मिश्रा पंडित है वो, मैं SC हूँ और ऐसे ही खड़े थे। दुकान तो है, भीड़ भाड़ तो मची ही रहती है वहाँ पे। हल्का फुल्का उससे टच भी हो गया हो तो इतना कौन ध्यान देता है, दुकान है। तो मैंने उससे तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने जैसे मैं समोसा खाने के लिए गया था तो दुकानदार से मैंने बोला कि मुझे समोसे पैक कर दो, मुझे घर जाना है। तो वो बंदा नशे में हो, पता नहीं कैसा था, तो उसको अजीब से लगा और मुझे गाली गलौज करने लगा एकदम से। साले अभी तू चुप हो जा, चमड़ा तू कैसे यहाँ पर खड़ा हो गया। और मतलब ऊंच नीच वाली बात, जाति सूचक शब्द मुझे बोलने लगा। तो मैंने आवाज़ उठाने की मतलब बात की, मैंने कि क्या हो गया, मतलब कुछ गलत तो मैंने बोला ही नहीं। तो एकदम से दमंगी तरीके से वो मेरे कॉलर को पकड़ गया और मेरे गले में ताबीज़ थी, उसको एकदम से तोड़ दी उसने। तो मैंने और भी बोला, मैंने कि मुझसे क्यों लड़ रहे हो, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। तो फिर वो जाति सूचक शब्द फिर बोल के चमड़ा ऐसा वैसा और उल्टी सीधी माँ बहन की गाली दे के मेरे बाल पकड़ गया। तो मैंने ऐसे और भी लोग आए वहाँ पे, उन्होंने मुझको बचाया। मैं अपने घर भाग आया। मैंने झगड़ा नहीं चाहता था किसी से, क्योंकि मैं तो उनके मतलब लड़ने लायक तो हूँ नहीं। उसका यूँ गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर वो एकदम से गुस्से में आया और अपने पिता और 10-12 लोगों को लेकर के एक साथ ही आए और मेरे घर में घुसते चले आए सीधे। उन्होंने कोई भी बात नहीं करी, सीधे माँ बहन की गाली देते देते मेरा नाम मतलब ले लेके उल्टे सीधी बात करते हुए ऐसे ही घुसते चले आए। तो मेरे पिता में मुझे बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़े तो उनको एक थप्पड़ मार दिया रवि मिश्रा के
पिता ने, अखिलेश मिश्रा ने, और कह रहा तुम्हारे लड़के को जान से मारना है। उसका जो पिता है अखिलेश, वो भी मतलब जाति सूचक शब्द बोलने लगा, मतलब यही चमार हो तुम, कैसे वहाँ पे खड़े हो गए, और मतलब कैसे मेरे लड़के से टच हो गए वो। तो मेरे घर वाले भी मुझे बचाने लगे, तो वो सबके साथ मारपीट करने लगे। जो 10-12 लोग आए थे एक साथ, सबको लात घूंसे से दमंगी तरीके से मारपीट करने लगे एकदम से। तो ऐसे ही जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मेरे चाचा को उन्होंने अंदर से खींचा, और जो गली थी रास्ते में खींच के बहुत बेरहमी से मारा है उनको। कम से कम आधे घंटे तक मारपीट करते रहे। ये बांस का एक डंडा था, तो विजय मिश्रा ने हाथ में लिया और जोर से सर पे मारा मेरे चाचा के। अंदरूनी सूजन रही है कम से कम 8 दिन तक। मेरी वाइफ मुझे बचाने के लिए गई तो रवि मिश्रा ने जोर से लात उसके पेट में मार दी। जबकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बहुत भयंकर दर्द हुआ। मैं अस्पताल की तरफ भागा तो मैंने ये सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे चोट लग गई है मेरी वाइफ को। तो जो डॉक्टर लोग थे वो कह रहे थे पुलिस लेके आओ तब हम आप लोगों का इलाज करेंगे, वैसे तो इलाज नहीं करेंगे। और मेरे हाथ में भी चोट आई थी, रवि मिश्रा ने मुझे लात मारी तो दीवार में ऐसे हाथ गला मेरा, और ये चोट आ गई थी मेरे हाथ में। तो ये इसका भी इलाज नहीं हुआ था। कहीं भी मतलब जाते थे तो कोई इलाज नहीं करता था, और पुलिस आ नहीं रही थी। मेरा नाम बाबूराम है। मैं मकरबई की रहने वाला हूँ। जिला महोबा पड़ता है। जलित जाति के हम व्यक्ति हैं। हम लिए थे खेती। अब खेती में ले लिया खेती, और राजपूतों के साथ में लिए थे। तो ये गल्ला जो हमारा 12 तारीख को कतरा था। 12 को जब कतरा तो इन लोगों ने जो है तो बोले कि ऐसा ये गल्ला गाँव घर में बटेगा, अभी नहीं बट पाएगा। हमने कोनो बात नहीं, घर में बांट लेना। उसके बाद ये हुआ, इनका भाई लड़ रहा था चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। तो ये लोग जो है तो सर दबाव बना रहे थे कि ये इसका गल्ला बाद में दिया जाएगा, पहले वोट डरवा ले। हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर आज भी नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने थोड़ी बहुत गाली गुलाज भी कर दी। हम भाग आए। जाति शब्द का प्रयोग किया, उन्हें चमार मार कहा, उनने जदाई पदाई कर दिया। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं है, मालिक गरीब है तो अपना कोई बात नहीं, जब मिलेगा, जब इनकी शादी मतलब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद दे देंगे। तो चुनाव हो गया। फिर हमने उनसे कहा, बोले अभी रुक जा। हम नहीं बोले, हम घर भाग गए, पति पत्नी 2 जने रो के भाग गए। मतलब हमने सोचा कि यार बहुत गलत हुआ, कौन बात नहीं चला। हमने को वोट डर गए जब तक है। उसके बाद जब ये भी हो गया, गिनती भी हो गई, दोबारा गए तो इन्हें ये कहा कि तुमको जो है पैर छूना पड़ेगा, कि जब तक पाँव नहीं पड़ेगी जब तक जो है हम तुमको गल्ला नहीं दे पाएंगे। हमने को ये कौन सी बात है चाचा? बोले नहीं वैसे ही बात है। चले तो चमार जात का शब्द कहा उन्होंने को, जैसे चमारो वैसे रहो, वैसे आकर के वहाँ पर और हम गल्ला दे देंगे। जो हमने कहा हम पैर नहीं छूएंगे, पैर छुए के लाने थोड़ी हमने काम करो। हमने कौन तुमसे भीख मांगे थे, हम तो अपने करे का पैसा मांगो। तो ये लोग बोले कि ऐसा है कि जब जहाँ सुना हमें को जहाँ सुना सकता। हमारी सर ये हुआ उस समय जो हमारे पास समस्या बहुत थी, क्योंकि हमारे पास खाने को दाना नहीं था। हम समय ये मानिए कि एक ज्वार तो हमें पानी पी कर ही चलाना पड़ता था। स्थिति गड़बड़ थी, जबकि जिस चक्कर में हमने खेती करी वो शादी के लिए की थी कि चलो शादी आदि कर लेंगे तो इसमें कुछ चना है, कुछ लाई है,
कुछ गेहूँ हुए इस हिसाब से हमारा होता है, तो उस समय हमें शादी भी करनी थी। हमारी बिटिया की आरती की शादी जो है शुद्ध भी चुकी थी। परिस्थिति ये थी कि सर ये गल्ला ही नहीं है हमारे पास, तो हम शादी किस हिसाब से कर पाएंगे बिना गल्ला के, और शादी तो हो नहीं सकती। हम कहते पैसे भरे तो गल्ला भी होना जरूरी है, क्योंकि जब 4 आदमी आते हैं तो उसके लिए तो अनाज लगेगा ही। हमारे पास अन्न का दाना नहीं, हम 3 महीने तक बिना उसके रहे। इसके कारण जो है हमें शादी रोकनी पड़ी, बल्कि वो हमारी टूट भी गई थी शादी। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं ग्राम छिकैरा से हूँ, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। दलित समाज से आता हूँ। मैं मजदूरी का काम करता हूँ, बेलदारी। मेरी जो 2 बेटियाँ हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। तो एक कक्षा 7वीं में पढ़ रही थी और एक 9वीं में। एक देवकी नंदन स्कूल है, उसमें बरात पहाड़ी के पास है, तो उसमें पढ़ रही है। और एक है जो छिकैरा गाँव में पढ़ रही थी, मानवी नाम है उसका। वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ना लिखना उसे पसंद है। वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती थी। अगर हम मना भी करें तो प्रतिदिन स्कूल जाती थी। ऐसा हुआ कि लड़की को लगी थी प्यास, तो जो बाहर घड़ा रखा था उसमें पानी नहीं था। तो मैम से पूछा है कि मैडम पानी पी लें, तो बोली कि हाँ पी लो। तो उसने जाके जग में ऊंजा पानी और पिया। पानी पीने का ये सिस्टम है कि घड़े में पानी बच्चे ही भरते हैं, मगर वो कहा कि जो बच्चों वाला घड़ा था उसका पानी ख़त्म हो गया, तो दूसरे घड़े का पानी था जो सर मास्टरों का पानी रखा था, उसमें से पानी ले लिया। दलित समाज के लिए घड़ा अलग रखा था और मास्टर का घड़ा अलग रखा था, तो उसमें मास्टर के घड़े से पानी पी लिया। फिर इसके बाद कल्याण सिंह अध्यापक है जो, उसने छुट्टी के बाद बुलाया, उसे 2-3 थप्पड़ मारे। तो इस वजह से फिर हमको बताया शाम को घर पे, तो हम गए सरकारी स्कूल में। वहाँ हम गए तो हमने मास्टर से पूछा है कि आप वजह बताइए, कारण बताइए, किस कारण मेरी बच्ची को मारा है। तो बोल रहे हमारे यहाँ के रूल कायदे हैं। तो मैंने कि पानी पीने से रूल कायदे नहीं होते हैं। विद्यालय में हर जाति का बच्चा आता है, बसोर, चमार, धोबी, सबका बच्चा आता है, तो एक समान होता है। मगर तुमने तो छुआछूत मानी कि इस बच्ची ने घड़े का पानी छू लिया तो उसे ही मारा खाली, बाकी जो अन्य जाति वाले थे उनको नहीं मारा है। तो उससे हम बातचीत कर रहे थे, उसने दूसरे आदमी को फ़ोन करके बुला लिया और हमें भी मारा पीटा और हमारे साथ बदतमीजी की और हमारी लड़की को भी गाली देते रहे और बस भगा दिया हमें स्कूल से। और ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। हमारी बच्ची डर के मारे दिल्ली भेज दिया था। मैं भी दिल्ली डर के मारे चला गया, तो मुझे मारने के लिए धमकी दी जा रही थी, तो मैं भी भाग गया था। 15 दिन बाद लौटा हूँ मैं यार। उनको स्कूल जाना तो बहुत पसंद था, मगर इसी डर के मारे बच्ची जा नहीं रही थी स्कूल। अभी 1 महीने होने जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि बच्ची की पढ़ाई बंद है, तो बच्ची का भविष्य गया बिल्कुल। मान लीजिए किसी भी स्कूल में भेजेंगे तो हमें न्याय थोड़ी मिलेगा। जो ये इस स्कूल सरकारी स्कूल में होता है वो दूसरे स्कूलों में भी होगा। फिर हमने FIR की, तो थाने में एप्लीकेशन ले लिया और कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मास्टर के साथ बता रहे लोग कि ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मैंने कि ट्रांसफ़र बगैर सस्पेंड के तो हो ही नहीं सकता। 1 दिन के लिए सस्पेंड किया, दूसरे दिन बहाल कर दिया और बस दूसरी जगह नौकरी करने के लिए भेज दिया। तो हमें तो न्याय चाहिए कि किस कारण क्यों इतनी छुआछूत चल रही है। केवल हरिजन जातियों के लिए है बस। हरिजन है, हरिजन इतनी जल्दी कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं तो जैसे पिट ही गया हूँ उनसे। और भी लोग यहाँ पे कम से कम
हरिजनों की 80 मतलब मकान बने हैं यहाँ पर। 80 मकानों में से लगभग 50 मकान के लोग तो पिट चुके हैं बड़े लोगों से। कोई आवाज़ नहीं उठाता, डरते रहते हैं। जब वो लोग मुझे और मेरे पिता और सब को मार पीट कर रहे थे तब कोई भी नहीं बोला, डर के मारे। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, बहुत से लोगों के साथ मारपीट हुई है और किसी ने हिम्मत नहीं करी कि FIR कर दे। ये काम आसान भी नहीं है, इतना डरते हैं लोग। मैंने पढ़ाई की है, मुझे तो टीचर लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। मतलब तुम हरिजन जाति को ऐसे ऐसे सीन चलते हैं, कोई तुम्हें मार पीट कर जाए तो तुम ऐसे ऐसे कदम उठा सकते हो। क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, ज़्यादा तो नहीं कह सकता। तो इसी वजह से मैंने ये आवाज़ उठाई थी। तो पहले ये पढ़ाई का सिस्टम कम चलता था, तो वो पिटते रहते थे, मार खाते रहते थे, काम करते रहते थे बड़े लोगों का, और पैसे दिए तो दिए, खाना खिला दिया उतने में ही मान जाते थे। काम तो करवा लेते हैं बड़े प्यार से, बड़े बड़े जो लोग हैं काम तो बड़े प्यार से करवा लेते। कभी पैसे मांगने जाओ तो इसी तरीके की गाली गलौज करने लगते हैं, और ज़्यादा कुछ बोलो तो मारपीट करते हैं। इसीलिए कोई ज़्यादा नहीं बोलता, जितना दे दिया उतने में ही मान जाते हैं लोग। आजकल के जो बच्चे हैं, नई जनरेशन के हैं, अब इन लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया है बड़े लोगों का। अगर कोई कुर्सी पड़ी है, किसी ने रख दी, अगर गलती से भी छोटी जाति का उस कुर्सी पे बैठ जाए तो इतनी सी बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं। मैंने बचपन से देखा है, छुआछूत का तो इतना ज़्यादा सिस्टम चल रहा है। तो पंडित लोग आए थे खाने के लिए, तो 2 बच्चे जो बैठ गए खाना खाने के लिए, जब पंडित आए तो उन्होंने बोला ये चमा आ रहे हैं, इस चबूतरे पे कैसे बैठ गए, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, और तुमने ऐसे कैसे मुझको बुला लिया जब तुम मेरा फुल तरीके से सम्मान नहीं कर सकते। तुम नीची जाति के लोग हो और मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो वो बच्चे थे उनके पिताजी थे तो वो डर गए बहुत ज़्यादा, धमकी दे दी उन लोगों को ये ऐसे मत कि क्या करो। तो वहाँ पे उन्होंने सफाई करी बड़ी बढ़िया तरीके से, और पानी आनी डाला, साफ़ किया। और यहाँ पे गाय को गोबर को लीपते हैं तो उसको बहुत शुभ मानते हैं, तो गाय को गोबर से लीपा उसको चबूतरे को, तब जाके वो बंदे वहाँ पे बैठे पंडित लोग, फिर उन्होंने खाना खाया। बड़ों की ये सोच है कि ये जो है छोटी कास्ट का लोग दबो रहा है, आगे बढ़ ना पाए, और इनको शिक्षा ढंग से न दी जाए। इनको सालों को काम ही में बताया जाए कि ये करो वो करो, बट्टा टलक में वो दे रहा, और ना तो सालों को हिसाब से मजदूरी दी जाए। अगर सालों को दिखाई देता तो अपना कर्जा बता देते हैं। अगर 100 दिया तो 1000 लिख दिया, 1000 दिया तो 5000 10,000 लिख देते हैं कि चलो भाई यहाँ से आओ। किसी न किसी हिसाब से इनके हालात जो है तो गिरे रहना चाहिए। अब हमारे साथ में कितना भी बुरा कर दिया, अगर बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे तो 100 के में चालान करके उनका चालान कर देंगे। ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं होता। 100 के में चालान कर दिया और बाकी उसने जा करके बढ़िया DM साहब के पास पहुँचे, से उनकी जमानत हो गई, अपने घर आए। फिर शाम को वही शुरू होना है गाली देना। ये नहीं होता है कि मतलब कोई लंबी कार्रवाई करे, जो गाड़ी तो वो शाम के शुरू हो जाएगी। हमारे दलितों की ये पोजीशन है। बड़े आदमी का लड़का है तो हमारे पिताजी की उम्र 60 साल है तो उसको नाम लिया जाएगा, उसको नाना दादा नहीं कहा जाएगा। उसको ये कहा जाएगा फलाने और ऐसा काम है, और अगर शायद बड़ी जात का बुजुर्ग आएगा तो हम उसके पाँव पड़ेंगे और उससे कह के आएंगे दादाजी हमारा अगर काम हो जाता। जैसे समाज में कोई अच्छा कार्य होता है, वहाँ पहुँचे हम लोग छोटी जात के, वो यही कहते हैं कि यार भैया वहाँ दूर रहना, यार पानी नहीं छू लेना, और यहाँ जो है तो बड़ी जात के लोग बैठेंगे, आप जो है तो वहाँ बैठ जाना और हम देंगे तो अपना खा लेना। अभी हम भंडारे में गए थे तो जो दलित के लोग हैं तो इनको सब अलग वही काम दिया जाएगा, उनको रे पत्तल उठाओ झाड़ो, बस ये काम होता है छोटी जात का। बहुत से ज़्यादा हमें अच्छा काम तो दें तो नकरिया उठा लाओ, नकरिया पारो, और इतना हम दलितों को काम मिलता है। कहीं छुआछूत बरोबरी चलती है, मतलब हमें छुआ नहीं जा सकता, मतलब कि ये पानी नहीं छू सकते हम। अगर ड्राम में पानी रखा है तो हमें दिया जाएगा, वो भी दूर से, हम ले नहीं सकते, हमारे लेने का अधिकार नहीं है उसमें। हाड़ मास भगवान ने जो है तो हमको सब लोगों को एक ही रूप में भेजा है। उतने हाथ पाँव हैं, उतनी उंगली हैं, आँखें पाँव सब हमको बरोबर दिया। वहाँ से कोई दलित नहीं आया, वहाँ से कोई ब्राह्मण नहीं, वहाँ से कोई मुसलमान नहीं है,
वहाँ से छत्री भी नहीं है, पंडित भी नहीं है, लेकिन ये सब बनाई तो सर यहीं गई हैं जाति यहीं, और इसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। मगर हमारे यहाँ स्कूल में सबसे ज़्यादा वो चलती है छुआछूत। झाड़ू बच्चे ही लगाते हैं, दलित समाज के बच्चे लगाते हैं, और ऊंची जाति वाले कोई नहीं लगाता है। केवल हमारी जाति वाले लोग लगाएंगे झाड़ू, और लैट्रिन भी साफ करवाएंगे, गोबर पड़ा होगा गोबर उठवाएंगे सब। हम तो सोचते कि छुआछूत बिल्कुल ही हट जाए, समानता से सबको सम्मान दिया जाए, हर जाति को। ये नहीं कहता कि हमारी जाति भर को, मगर सब जाति को सम्मान दिया जाए। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं इसको जेल भिजवा के रहूँगा। जब मेरे साथ इसने बदतमीजी करवाई, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है, तो मैं यही सोचता रहता हूँ दिन रात कि मैं काम जरूर करता हूँ, मगर पूरा दिन इसी सोच में पड़ा रहता हूँ कि इसे कैसे न कैसे जेल भिजवाऊँगा। अब ये जो 2-4 लड़के हैं मेरे साथ, वो हिम्मत दे रहे हैं कि चल आगे तू लग, पीछे से हम हैं। सरकार के ऊपर है, जब तक न्याय मिले। अगर सरकार सोचेगी कि हाँ न्याय दिलानी है तो दिला देंगे, नहीं दिलाएंगे तो फिर क्या ज्यों की तरह रहेंगे। लगता तो है कि ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, मगर जब कोशिश करे अगला आदमी तो हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि 2-4 हम खड़े हैं तो 2-4 और खड़े हो जाएं तो हो सकते हैं, नहीं वैसे नहीं होगी। दलित समाज को एक साथ ही आना पड़ेगा, तभी ये सुधरेंगे। इंसान तो एक ही है, पंडित का उंगली काटोगे तो भी लाल खून निकलेगा, और किसी चमार की उंगली भी काटोगे तो ही लाल खून निकलेगा। मैं हर जन लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे दबके मत रहो, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। कोई तुम्हें बेवजह मारपीट कर रहा है तो तुम्हें भी आगे कदम उठाना चाहिए। देखो, न्याय सबके साथ होता है। सरकार किस लिए बनी है, किसी के साथ गलत ना हो। अगर बोलोगे तो सब कुछ होगा, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो सब कुछ, हर चीज़ का हल हो जाता है। और नहीं बोलोगे तो ऐसे पिटते रहोगे, मार खाते रहोगे, और ऐसे ही बच्चे मार खाते रहेंगे, ऐसी ही पीढ़ियाँ निकल जाएंगी।